हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है सबसे पहले ये दिया गया था, सर मोजले के द्वारा दी गई है। सर मोजले। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है सर मोजले। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं ये देखना है। तो इस टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने टोटल एलिमेंट थे, तो 118 एलिमेंट इसमें अभी तक हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जानकारी आपको होनी चाहिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर कितने ब्लॉक होते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है? 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से हैं वो 4 ब्लॉक? बोलिए। SPDF, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक किसमें 4 हो गए? SPDF। देन उसके बाद में उसमें ग्रुप कितने हैं ये देखने हैं आपको। तो पूरी पीरियड टेबल में कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप हैं? ग्रुप है इसमें 18 ग्रुप होते हैं। और ग्रुप जो होते हैं ये वर्टिकल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल होते हैं भाई ग्रुप। वर्टिकल यानी कैसे? सीधे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड है इसमें 7। और ये कैसे फॉर्म में होते हैं पीरियड इसके? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेटे हुए नहीं, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये आपके हो गए मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में थोड़े थोड़े से पॉइंट। कुछ एडिशनल पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड भी होते हैं इनमें, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड भी होते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स एलिमेंट्स ईच, सो दीज पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होते हैं कंटेन 18 एलिमेंट्स, इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो और सिक्स पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स, तो छठे पीरियड में तो 32 एलिमेंट्स है, सो दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। यानी कि पीरियड यहाँ पे दो तरह के हो गए, एक शॉर्ट पीरियड हो गए और एक कौन सा हो गए? लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड भी होते हैं। सेवेंथ पीरियड कंटेन्स 30 एलिमेंट्स एंड सम गैप लेफ्ट, इनमें कुछ लेफ्ट भी है, तो जहां पर कुछ खाली जगह भी बची हुई है बीच में, तो उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड। देन उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप की बात अगर हम करें भाई, किसकी बात करें? ग्रुप्स की। मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने ग्रुप हैं टोटल? 18 ग्रुप हैं, और वो भी वर्टिकल है, यानी कि सीधे हैं। 18 वर्टिकल ग्रुप हैं जिनको हम कॉलम भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? कॉलम भी बोलते हैं। Elements present in the same group show same physical and chemical property। जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आई भाई? सेम फिजिकल होगी और सेम ही क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ये आपको समझना है। ऑल्सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटरमोस्ट शेल। जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही ग्रुप में, क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं एक ही ग्रुप में, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है, बाहर के जो शेल है आउटर मोस्ट शेल, उनमें भी इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम ही होते हैं, जैसे होते हैं। आउटर मोस्ट शेल यानी किसी एटम के बाहर की जो शेल है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कन्वेंशंस द ग्रुप आर डोनेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स फॉलोड बाय द आइदर द कैपिटल अल्फाबेट ए और आइदर द एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और बाय बी इज द ग्रुप इन द डी ब्लॉक। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स हैं उनको डिनोटेड किया गया ब्लॉक्स में। किसमें डिनोट किया गया? ब्लॉक्स में डिनोट किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन सा होता है? एफ ब्लॉक, ये ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर है फर्स्ट ए एलिमेंट्स, ये टोटल ग्रुप में आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ पूरी पीरियडिक टेबल एक बार। ये पूरी पीरियडिक टेबल है, जरा आप देख सकते हैं। तो पूरी पीरियडिक टेबल में आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले एल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 जो है, पहला फर्स्ट जो है, उसमें एल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स अक्षार धातु बोलते हैं इनको, और ये वो मेटल्स है जिनकी पीएच वैल्यू जो होगी, पीएच वैल्यू वो 8 से ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? 8 से ज्यादा होगी, तब यानी कि बेसिक नेचर है इनकी, ठीक है, बेस की नेचर है इनकी। फिर दूसरे जो है सेकंड वाले, सेकंड ग्रुप में जो आते हैं उनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स।
ठीक है, तो ये भी एल्केलाइन है बट अर्थ में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये पहला जो है ना, एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल दोनों के दोनों ही एस ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? ये आते हैं एस ब्लॉक में। तो ये पहला है एस ब्लॉक, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कलर, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हो गए भाई? 2 ग्रुप हो गए। कौन कौन से? एल्केलाइन मेटल्स, दूसरे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, नॉट एल्केली, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, एल्केलाइन मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स दोनों याद रहेंगे। इनको याद करने का तरीका भी आप देख लीजिएगा, हर ग्रुप को आपको एक निमोनिक से याद करना है। किससे याद करना है? निमोनिक से याद करना है। तो पहले मैं इसको बना देता हूं अपने तरीके से, फिर देखते हैं। तो पहले एस ब्लॉक है ना, जो एस ब्लॉक में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इस तरीके से आपको इसको याद करना था। ये फर्स्ट है एस ब्लॉक में। ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल जो ग्रुप है, एस ब्लॉक में जो क्या है, जो टोटल ग्रुप्स हैं वो 2 हैं, एक फर्स्ट है और एक कौन सा है भैया यहाँ पे? सेकंड है। सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, ध्यान दीजिए भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक है रेडियम। कौन सा है? रेडियम। अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक याद देखो, शॉर्ट ट्रिक याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स है, इनको इनके 3 एलिमेंट जोड़ देंगे यहाँ पर ऐसे, HLINA जोड़ के बन जाएगा निमोनिक्स है इसके। याद करने की ट्रिक, HLINA इसको बोलते हैं हेलिना। क्या बोलते हैं? हेलिना। फिर K से यहां पर बन जाएगा की, हेलिना की। RB से रब, CS से FR से फरियाद। तो यानी कि हो गया हेलिना की रब से फरियाद। क्या हो गया? हेलिना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से इसका निमोनिक्स हो गया। दूसरा निमोनिक्स इसका याद करने का है। कैसे आप इसको याद करेंगे? इसका निमोनिक्स देखिएगा, बी से हो गया यहाँ पे बेटा, MG से मांगे, बेटा मांगे, CA से कार, SR से सेंट्रो, BA से बापू, RA से राजी। बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, या बाप राजी। ठीक है, इस तरीके से करके आप इसको सेकंड वाले को याद कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बाप वर्ड अच्छा सा नहीं लगता है, बट क्या करें, मजबूरी है, निमोनिक्स बना हुआ ऐसे ही है। फिर उसके बाद में जो है आगे एस ब्लॉक के बाद में चलता है डी ब्लॉक। ठीक है, कौन सा ब्लॉक चलता है भाई? डी ब्लॉक। और इसमें जो है 6 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप है इसके अंदर। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप है इसमें? टोटल 10 ग्रुप है। तो 10 लाइन बना लेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर एक बार। तो जैसा पूरी पूरी जो हम पीरियडिक टेबल बनाते हैं, इसमें आपको समझना क्या है पूरी पीरियडिक टेबल में? इसमें समझना है, इसमें ऐसे करके तो ग्रुप तो बनेंगे 18। कितने बनेंगे? 18। और जो ऐसे पीरियड बनेंगे हॉरिजॉन्टल, वो 7 बनेंगे। तो पहला पीरियड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, और ये कौन सा बैठेगा? 7वां। तो टोटल मिला कितने पीरियड है इसमें? 7। तो डी ब्लॉक जो है यहाँ पर चौथे पीरियड से शुरू होगा। कौन सा पीरियड शुरू होगा? चौथे पीरियड से शुरू होगा डी ब्लॉक। तो यहां तक के डी ब्लॉक है। क्या भाई? भाई डी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में क्या है यहां पर ध्यान से देखना है। पहला ही आपको 3D सीरीज याद करनी है, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और ये है लास्ट वाला जिंक, Zn, जिंक। ठीक है, हाइड्रोजन, ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
इसको याद करने का निमोनिक्स देख लो, क्या देख लो इसको याद करने का, निमोनिक्स। निमोनिक्स में देखो SCTI, इसको साथ बोल दो, शक्ति। VCR वकर, शक्ति वकर। MNFE मनफी। CONI कोनी। CUZN कुजन। तो इसका निमोनिक्स क्या हो गया, शक्ति वकर मनफी कोनी कुजन। ये इसका क्या हो गया भाई, क्या हो गया इसका, ये निमोनिक्स हो गया। मतलब इसे याद रखने की एक ट्रिक होगी, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। अब इसके बाद में कौन सा ब्लॉक चलता है फिर आपका, डी ब्लॉक हो गया, फिर आता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में देखेंगे, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, तो 6 ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक इधर का हो गया 6। ठीक, अब देखेंगे तो यहां पर आपको जो है एस ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है, ये शुरू में एस ब्लॉक, फिर बीच में डी ब्लॉक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कौन सा ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एलिमेंट है, यहां पर देखिएगा ग्रुप नंबर चले थे 1 2, ये कौन सा हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 तक तो यहाँ गए ना, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 13 14 15 16 17 और यहाँ क्या हो जाएगा 18 ग्रुप ही आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 18 टोटल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं टोटल, 18। पी ब्लॉक में देखेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे बोरोन फैमिली से है। बोरोन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम। एल्युमिनियम गैलियम है, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक बार इसमें देख लेते हैं पीरियडिक टेबल में, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी लेड हो जाएगा। फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, Bi। फिर ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर उसके बाद में जो है आपका फ्लोरीन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट में जो बचता है फिर आपकी आएगी 18 ग्रुप में एक एलिमेंट ऊपर होता है, यहाँ पर एक ऊपर है यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है, हीलियम। और 18वां ग्रुप यहाँ पर लगाएंगे हम ऐसे। ठीक है, 18 ग्रुप हो गया, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक। अब इसके भी निमोनिक्स सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है, पूरे पूरे ब्लॉक के। तो इसके निमोनिक्स क्या है भाई, वो समझ लो। इसके देख लो, इसके निमोनिक्स है BAL पहले के, यानी कि 8 ग्रुप के। ठीक है ना, ये क्या है 13 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, 12 के बाद 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप के देख लीजिए। तो 13 ग्रुप का निमोनिक्स है बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड। BAL जोड़ दे बाल, GA गए, IN इंडिया, TL थाईलैंड। तो बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड, ऐसे जोड़ देंगे, बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका निमोनिक्स देखें, CSI दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, काशी। क्या बन गया ये, काशी। काशी कौन जाएंगे, काशी गए संत प्रभुनाथ, एसएन संत, PB से प्रभुनाथ, संत प्रभुनाथ लोग ही जाते हैं काशी। ठीक है, काशी गए संत प्रभुनाथ। फिर अगला देखेंगे NPAS SB BI, इसकी क्या होगी, तो इसकी बना लो
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ऐसे बना लो न्यूमोनिक्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। या फिर एक और बना लो, एक देश का मामला है, कभी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हो जाए, अपने देश में रख लो, नाने, पटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक है, तो ये याद रख लो स्टाइल याद करना। फिर अगला निमोनिक्स देखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम, इसका क्या निमोनिक्स होगा? तो इसका निमोनिक्स होगा क्या कि एक आपका फ्रेंड है, वो क्लास में बैठा हुआ चीटिंग कर रहा है, तो चीटिंग करते हुए फ्रेंड को आपको बताना है कि भैया फंस मत जाना, सर देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। तो आप उसे बैठे हुए कह रहे हैं, आप अगली सीट पे ओ, अपने दोस्त को कह रहे हैं ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। भाई टीप तो लो, आप टीप ही रहे हो, देख रहे हो मेरी कॉपी में, लेकिन स्टाइल से टीप लो, सर देख रहे हैं, कभी पिट जाओ आप। ठीक है, तो हालांकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ टीपने टिपाने के। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। जितने भी नंबर आए अपनी मेहनत से और ईमानदारी से आए वो बढ़िया है, चाहे भले ही आप उसमें नाकामयाब भी रहे। तो ईमानदारी से नाकामयाब हुए हो तो जीवन में ज़रूर कामयाब हो जाओगे, और धोखाधड़ी करके कामयाब हो गए हो तो जीवन में आने वाले समय में ज़रूर जो है कठिनाइयों का सामना करोगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये भी है। ठीक है, तो यूँ तो हम कुछ भी कर सकते थे ज़माने में, ठीक है, लेकिन क्या करें, ईमानदारी ने रोक लिया, हर बार हमारे ज़मीर को झकझोर दिया कि नहीं, ईमानदार ही रहना है। ठीक है, वरना तो कुछ कर लेते, मतलब समझो। अब देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और इसको आप जो है पीरियोडिक टेबल को आप इसको कैसे याद करेंगे, इस वाले ग्रुप को किस तरीके से इसका निमोनिक्स है? तो आपके फूफा जी हैं सभी के, तो आप कहेंगे फूफा कल बुरा इमली आटा अपनी तरफ से जोड़ दो लाए। आपके घर फूफा जी आए, बुरा भी लाए, इमली भी लाए, आटा भी लाए। ठीक है, सारी चीज लेके आए, तो ऐसे याद रखिएगा इसको, फूफा कल बुरा इमली आटा लाए, ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो है निमोनिक्स आपका, ये यहाँ पर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये है। तो इसको याद रखिएगा, 3 सिस्टर्स हैं, हीना, नीना और करीना, 3 बहनें हैं, हीना है, नीना है और करीना है। तीनों खेल रही थी ऊपर छत पे, तीनों बहनें गिर गई छत पे से, तीनों की हड्डी टूट गई। डॉक्टर के आई, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर ने बोला हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन कराइए। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। बन गया कि नहीं बन गया निमोनिक्स? तो तीनों बहनों का जाइए और एक्सरे रंगीन करवा के आइए। आप दंगा बहुत करती हैं, परेशानी बहुत करती हैं, तो इसलिए आप अपना एक्सरे रंगीन कराइएगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो ये इसका निमोनिक्स हो गया याद करने का। ठीक है, इसका भी बता दिया मैंने, इसका भी कम से कम इतना टेबल आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल कुछ पैदा होते हैं, जैसे कि इन्हें डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है भैया। हालांकि जब हम डी ब्लॉक को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब हम इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, जब डी ब्लॉक को किसमें पढ़ रहे होंगे डिटेल में, तब बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर एस का भी इफेक्ट पड़ रहा होता है और इस पर पी का भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा होता है। एस का भी प्रभाव पड़ रहा है, पी का भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि दोनों का संक्रमण है, इसका भी संक्रमण है इस पे और इसका भी संक्रमण है इस पे, इसलिए इन्हें बोलते संक्रमण तत्व हिंदी में। तो इसका भी ट्रांजिशन है, इसका भी ट्रांजिशन है, इसलिए बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। तो थोड़ा सा प्रभाव इनका है इस ब्लॉक वाला का, थोड़ा सा प्रभाव किसका है बी ब्लॉक वाला का, और बीच में बन गए डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स है। पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है आप रही तुम्हारी, बाकी तो जीवन आपका कट ही जाएगा, वो तो कटना ही है। तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर यहीं से जो है एक चीज आपको समझनी है टेबल में, यहीं से देखो इनमें से ही निकलते हैं, यहाँ से डी ब्लॉक के अंदर से ये बाहर रखी गई है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को ग्रुप में से बाहर रखा गया, टेबल में से बाहर रखा गया है, लेकिन ये डी ब्लॉक के अंदर है। तो किसके अंदर है? डी ब्लॉक के भी अंदर आती है, डी ब्लॉक के अंदर है बट बाहर रख रखा है इसको। तो इसमें पहली जो सीरीज है उसको 4F बोलते हैं और दूसरी जो सीरीज है उसको 5F बोलते हैं। 4F श्रेणी जो होती है, सीरीज जो होती है, उसको नाम लेंथेनोइड्स है
और 5f का नाम एक्टिनोइड्स है। 4f सीरीज के जितने भी आप एलिमेंट्स हैं इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f ऑर्बिटल्स में, और 5f वालों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5f ऑर्बिटल्स में। तो 4f का 4f ऑर्बिटल में, 5f का 5f ऑर्बिटल में। लेंथेनॉइड्स, सेरियम, परमीथियम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे दे रखे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स इसके, ठीक है ना। बट इनको आप थोड़ा सा निमोनिक से याद कीजिएगा, CEPR। तो इसको याद कर लो आज लेंथेनॉइड को। फिर इसको आपको हम HW दे रहे हैं होमवर्क, इसकी खुद से बना लेना आप निमोनिक्स। इसकी मैं बनवा रहा हूं, उसकी आप बना लेना। CEPR, C सीमा, PR पर, ND ना दो, PM SM समान, सीमा पर ना दो PM समान, EU यू बनेगा, यू GD गद्दार तबाही दोबारा होगी, सीमा पर ना दो PM समान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी, इधर तुम यब लूटोगे। यब मतलब देश लूट रहे हो, तो सीमा पर ना दो PM समान, इधर तुम यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी, इधर तुम यब लूटोगे। देख लो बन गया निमोनिक्स। हालांकि कुछ भी बना लेना आप, इसमें कोई मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने PM साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा निमोनिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो सामान नहीं दे रहे, बहुत सामान दे रहे हैं बेचारे, ठीक है, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ही कर रहे हैं देश के लिए। तो बस वो थोड़ा याद करने के लिए है, ठीक है नहीं, तो पहले ही बता देते हैं, वरना कभी लोग क्लिप चला देते हैं काट के आजकल, और फिर उस पर वो केस वगैरह हो जाता है कि देखिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ठीक है, वरना हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। तो ये पूरी आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कवर करा, बताया आपको। टोटल मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है सर मोजले के द्वारा दी गई थी। उसके फीचर्स आपने देखा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के आधार पर, कि एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। टोटल 118 एलिमेंट है उसमें, 4 ब्लॉक्स हैं SPDF, और 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में है, ग्रुप्स ऐसे वर्टिकल्स वे में रखे हुए हैं, ठीक है। ये पूरी पीरियडिक टेबल के बारे में है। पीरियडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज के आधार पर, समानता के आधार पर एक ग्रुप में रखा गया है। और ये पीरियडिक टेबल इसलिए बनाई गई है ताकि 118 एलिमेंट्स को आसानी से क्लासिफाइड किया जा सके और आसानी से याद किया जा सके। तो आपके याद करने की सरलता और सुगमता को देखते हुए ही पीरियडिक टेबल को बनाया गया सर मोजले को। जिसको आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं वो लगभग 100 साल पुरानी है, 100 ईयर्स ओल्ड। तो देखिएगा आज के टाइम में जो मॉडर्न है वो भी बहुत पुराना है, ओल्ड हो चुका है। तो अभी तक कुछ नया नहीं बना है, उम्मीद आपसे है कि आप लोग कुछ नया बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।